जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई, और उनका कुछ मकसद था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जम्मू कश्मीर में कि जिसमें पावर जो है चेयरमैन सर कि कुछ फैमिलीज के पास रहे और इंटेंशनली जानबूझ के यूनिलैटरल सीज फायर करा, और जिससे पीओजे के और हजारों की तादाद में लोग अपने घर बार, फैमिली, जमीन जायदाद, अपनी मजहबी इबादतगाहें छोड़ के घर में जुगी यहाँ जम्मू में आके जहाँ देश के अन्य अन्य हिस्सों में जुगी झोंपड़ियों में बसे। और मैं इसके साथ सीओ के अगर उस वक्त के ये गलतियां नहीं होती तो करगिल की जो इतनी शहादतें हुई हैं, जो करगिल युद्ध हो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर, मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत करी है जहां अपनी, आप कांग्रेस में से आप उसको बड़ा बेटा कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां बाकी लोगों ने ज्यादातर हुकूमत करी है, और 370 जो कि एक नसूर था, लेकिन उससे वो चीजें देश की ले जाते थे जिससे कुछ फैमिलीज को फायदा होता था। और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर की हद से बाहर शादी कर लेती थी तो उनको जमीन पे, जायदाद पे हक नहीं था, हक उनका कट जाता था। हालांकि उनको शरीयत इजाजत देती है, शरीयत भी इजाजत देती है मालिकाना हकूक पे, लेकिन चेयरमैन सर बदकिस्मती यह है कि जो भी वहां सत्ता में रहे हैं, जो भी उनको सूट करा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ट्रांजिशन के लिए वो उन्होंने कानून बनाए। यहां अगर आप रिगिंग की बात करें, अगर रिगिंग नहीं होती, अगर 1900 ये जो 87 इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो आज कश्मीर जो है उसमें अमन होता। उस रिगिंग की वजह से वो कश्मीर की विरासत, वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वो उसको अरबी पढ़ाने वाला, वो उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपनी इज्जत लेके रातों रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में, और यहाँ फरीदाबाद और देश के कई जगह और पूरी दुनिया में मेरे भी उस्ताद रहे हैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैंने वो वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती सिविलाइजेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन ने अपना घर छोड़ के और आके अपनी एक उसकी जिंदगी गुजारना पड़ी। चेयरमैन सर अभी शुरुआत है, मैं जम्मू कश्मीर का होता हूं। कुछ और ले लीजिए सर। लैंड रिफॉर्म्स की बात यहां कर रहे थे सर, वहां राजपूत फैमिलीज लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब उनको मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गई। दो ही कम्युनिटी जहां वहां ज्यादातर राजपूत और गुजर, लेकिन वो पिछले 70 साल से उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा फेरा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर मैं आपको एक और बात बताना नहीं चाहूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो कह रहे थे हमारे भाई ऑपोजिशन के मेंबर तनखा जी कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे कश्मीर के भाई है, और जब जज्बात से बोल रहे थे तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत करा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि स्काई इज द लिमिट? चेयरमैन सर, कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। वो कभी ऐसे शासक, कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद
आज उनमें धोबिता नहीं है। सर, जम्मू से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने, तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है। आज जिसकी एक दुकान थी, आज उसकी 2 दुकानें हैं। जिसका एक होटल था, वो दूसरा बना रहा है। आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था, वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। सर, बात क्या है? बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में। सर आज अमन है। मैं कल कश्मीर गया, यहाँ सैटरडे को। सर, आज बच्चे, मैंने खेत में, मैंने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मैंने बच्चे खेलते देखे। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी जहनियत खराब करते थे।